हाँ भाई, कैमरा सेट हो गया है और चश्मा भी सेट हो चुका है। ठीक है। तो गाइज 6 बज रही है और लगभग लगभग सूर्यास्त का समय हो चुका है। और गार्डन में बैठा था इस समय, और बैठे बैठे कुछ ख्याल आ रहा था, कुछ पुरानी यादें याद ताज़ा हो रही थी, जिसमें मैं अभी ये सोच रहा था। और मैंने सोचा ये बात आपसे शेयर भी करूं कि बात है 2008-2009 की। वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया था, इंडिया में भी उसका इम्पेक्ट हुआ। और जो लोग भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे उस टाइम पे, उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगा, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हुई। और उस टाइम पे आपके पहचान के कोई सीनियर हो, कोई भैया हो, सभी लोगों से पूछिएगा 2008-2009 में अगर किसी ने भी इंजीनियरिंग की है तो उस टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटी का बहुत क्राइसिस था। बहुत कम जॉब्स ऑप्शंस थे, तो जैसे तैसे भाई स्ट्रगल तो करना ही था। तो उस टाइम पे जो भी पास आउट हुए, जैसे तैसे कोई ना कोई जॉब पकड़ के बैठ गए। फिर 2009 बीता, 10 बीता, 11 बीता, और कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं। और फिर अचानक से ये सुनने में आया, ये न्यूज़ में आया कि भाई गेट एग्जामिनेशन जो होता है, गेट तो बहुत पहले से हो रहा है, बट अब जो गेट का स्कोर होगा उससे जितने पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनियन, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो सभी डायरेक्ट एडमिशन लेगी। उससे पहले ये होता था कि जब मर्जी चाहे तब किसी न किसी पीएसयूज का नोटिफिकेशन निकलता, हर एक नोटिफिकेशन के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता था अलग से, और अपियर होना पड़ता था। अब वो निकल भी सकता है, जरूरी नहीं होता था कि हर साल निकलेगा कि निकलेगा। ठीक है। तो वो दौर बीता, 2008-2009 का समय बीता। लोगों ने अपना जॉब जैसे तैसे चलाया, और जैसे ही लगा कि हाँ, 11 में बातचीत चली, 12 में कुछ पीएसयूज ऐड हुए, 13 में मैं बोल सकता हूँ, मुझे अगर गलत नहीं हूँ तो, कि 13 में बहुत पीएसयू ऐड हुए। उसके बाद 14 में और ज्यादा हुए, 15 में भी रहे। और फिर 15 के बाद वापस एक पीक अचीव करने के बाद वापस ढलान पे आना स्टार्ट हुए। और उसके बाद से वापस से धीरे 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 जॉब्स, जो पीएसयूज में जॉब हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं कम पड़ने लगी। और उसके बाद वापस मैं वो दौर देख रहा हूँ जो 2013-14 में हुआ करता था, वो आज वापस रिपीट कर रहा है। रिपीट इन द सेंस कि गेट 23 होने के पहले इतने सारे पीएसयूज ने जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं। पहले भी नोटिफिकेशन आते थे, बट इतने अर्ली नोटिफिकेशन आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग, अब देखिए, जिन लोगों का 2008-2009 में पासिंग ईयर रहा, तो एक तो किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि यार इंजीनियरिंग 4 साल का होता है, तुमने जब एडमिशन लिया था पासिंग भी उसी टाइम पे होना था, पास भी उस टाइम पे करते। बट मैं उन लोगों का बोलूंगा जिनका किस्मत अच्छा है, खासकर ऐसे स्टूडेंट जो अभी थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है, या एक ड्रॉप लेके अपना तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ऐसा तकरीबन तकरीबन अगर मैं 2023 की बात करूं इनका पीएसयू रिक्रूटमेंट की, और लास्ट जो इस तरीके से पीएसयू रिक्रूटमेंट हुआ था 2013-14 के टाइम पे हुआ था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप 8 9 10 साल, 8 से 10 साल मान लीजिए। तो अगर आप अभी पास आउट हो रहे हैं, कोई 22 का भी पास आउट है ना, और 21 का भी पास आउट है, तो उनके लिए भी मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानूंगा। क्योंकि 2 साल का भी ड्रॉप लेके अगर आप एक अच्छी जगह जा रहे हो, तो नॉट अ बैड डील। आप अभी से अगर आपने पहले तैयारी कर रखी, तो अपने कुनबे को और बहुत अच्छा करिए, बहुत रिवाइज करिए। इसीलिए हम लोगों ने पिछले महीने से 3 महीने जी सेंटर का एप्लीकेशन पे 3 मंथ और 6 मंथ के कोर्सेज रिलीज किए फुल पैकेज वाले, ताकि शॉर्ट टर्म कोर्सेज फुल पैकेज में ले सके। और मैं ये बोलूंगा कि जो स्टूडेंट 16 17 या 16 तो बहुत ज्यादा हो गया, कम से कम जो 17 18 19 20 जो पास आउट है और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा जॉब छोड़ के आप गेट का तैयारी करें। बट हाँ, जॉब में रहते हुए भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पिछले 3 4 दिनों से फोन करके ये बोल रहे हैं कि सर, हम जॉब करते हैं, सैटरडे संडे मिलता है, सुबह 2 घंटे 1 घंटा शाम को मिलता है, कुल मिला के 3 घंटे। तो जैसे तैसे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, और बहुत कुछ किया जा सकता है, 4 5 महीने बचे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो जॉब में हैं और वो फायदा उठाना चाहते हैं इस चीज का कि गेट 23 का अच्छा स्कोर लेके अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप ट्राई करिए। मैं ये नहीं बोलूंगा जॉब छोड़ के ट्राई करिए, बट जॉब के साथ में जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो दीजिए। मैं ये बात इसलिए भी, ये पॉइंट इसलिए भी रेस कर रहा हूँ, क्योंकि जो करंट स्टूडेंट है, वो कई बार ऐसा होता है कि हाँ चलो ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, बट आप उन लोगों को देखिए जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जिनकी किस्मत ऐसी थी कि यार जब अपना उनका इंजीनियरिंग खत्म हुआ उस टाइम पे इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं थी। जो 16 पास आउट, 17 18 19 20 जो लोगों ने इंजीनियरिंग उस दौर में किया, उनके टाइम पे इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था। और कहीं ना कहीं आप देखिए थोड़ा सा कि ये चुनाव से भी रिलेटेड है, इलेक्शन, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, वोट चाहिए, तो ये चुनाव से भी इफेक्ट होता है, इलेक्शन से इफेक्ट होता है। तो 2023 में 3 4 बड़े राज्यों में इलेक्शन है। ठीक है। और 2024 में जनरल इलेक्शन है,
लोकसभा के चुनाव है। तो आप ये समझिए कि ये जो 23 और 24 का जो स्कोर कार्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो करंट स्टूडेंट है प्लीज़ सिचुएशन देखिए, 2008 में जो रिसेशन आया था, प्राइवेट सेक्टर वाले जो बच्चे थे 3-4 साल उन्होंने जैसे तैसे काटा अपना, और फिर 13-14 में अपना पीएसयू में जॉब लिया। उस टाइम पे आप देखोगे तो जो मेडिजे जैसी कोचिंग है, बड़ी संस्थाएं जो थी, वहाँ पे लोग जॉब से टाइम निकाल निकाल के कोचिंग से आया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने वो स्ट्रगल फेस देखा है। तो प्लीज अगर अभी आप पिछले 2 साल के पहले के पास आउट हैं या अभी होने वाले हैं, तो इस टाइम का वैल्यू बहुत ज्यादा है। जितना आप सोच सकते हैं उससे डबल इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मैंने अभी आपको ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में बताया कि 8 से 10 साल में रिपीट करता है। तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, और करना कुछ नहीं है, बस मुझे यही एहसास दिलाना था पुराना रेफरेंस लेके कि आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, या अभी जो पास आउट होने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए लग जाइए, और जो लोग जॉब में भी है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन लीजिए, या जो भी कहीं से सेल्फ स्टडी भी करना वो भी करिए, बट कहीं ना कहीं 4-5 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करिए, क्योंकि 4-5 महीने आपका लाइफ चेंज कर सकते हैं, ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि एक बार सोच के देखिए, जब आप पढ़ने बैठे हैं कि भाई जब पीएसयू का जॉब मिलेगा आपको, वहाँ जाएंगे, लाइफ स्टाइल चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, तो आप जहां अभी हैं वहां से कहीं ऊपर होंगे, और अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिल रही है। मैंने आपको अभी रेफरेंस लेके भी बता दिया है। ठीक है, तो आई थिंक ये बातें आपको काम आएगी अपने जब सीटिंग आवर्स, जब आप अपने स्टडी आवर्स में बैठोगे एक चेयर पे, तब इस बातों को दिमाग में रखना कि यार ये जो टाइम है ना, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। हम किस्मत वाले हैं क्या कि हमको जब हम पास आउट हो रहे हैं 21, 22, 23 में जब पास आउट हो रहे हैं, तभी ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ। मजा आया होगा इस इन्फॉर्मेशन में, और करना कुछ नहीं है, चुपचाप अपना पढ़ते रहो, चुपचाप, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सिलेबस करो, जी सेंट्रिक से अगर पढ़ रहे हो तो जितने वीडियो में सब क्वेश्चंस कराएं, मोर देन सफिशिएंट थ्योरी क्वेश्चन, आपको कोई भी दूसरा मटेरियल नहीं लगाना है। ठीक है, और हर कैटेगरी में हमने फुल कोर्सेज लॉन्च कर रखे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, जो जमे वो लीजिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना वो लीजिए, हमारी तरफ से चैट बॉक्स पे आपको जो डाउट पूछना है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से 100% हेल्प है। बस ये है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करें। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हर चीज, हर बंदे का मतलब पीएसयू मिल ही जाना है, बट कम से कम कोशिश तो हमारी 100% होना चाहिए ना, कोशिश में कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।